जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजवर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय हैं कासमाबाद और ये विधानसभा जौराबाद है और अभी यहाँ पे कुछ आम जनता है और चाय की दुकान है। लोकसभा चुनाव काफ़ी करीब है और लोकसभा बलिया में पड़ता है। आइए जनता से हम जानते हैं कि क्या राय है और किसके तरफ ये लोग अपना मतदान देने के लिए तैयार हैं। आइए, क्या नाम है सर आपका? शशिकांत पांडे। शशिकांत पांडे। अभी लोकसभा का चुनाव आ गया है, काफ़ी तमाम नेता दौड़े पे लगे हैं, किसके तरफ आप लोग हैं? भाई हम अपना तो भाई मत अपना मत होता है, तो हम लोग शुरू में से कमल को फूल को दिए हैं। कमल के फूल को ही दिए, इस बार भी कमल को ही फूल को देंगे। अब जो मानसिकता पहले जम गया है वही ना होगा, दूसरा कहाँ जाएगा। अच्छा, बीजेपी का कुछ काम ऐसा बताइए। आज बीजेपी है कि भारत का नाम है हुआ है। पहले भारत का नाम नहीं था कुछ ना, तो जहाँ तक कि भारत में मिट जाएगा ये दशा भइल है। कैसे? इतना कुल गुंडा, इतना कुल माफिया, इतना कुल माना कि लूट कोनो सीमे ना रहे। हाँ। अच्छा। हमारी छोटा माने जो गरीब आदमी बा तो कोनो गिनती ना रहा। आज जो गरीबो रहा तो यदि समस्या लेके रोडवा पर चलत खुनी ना पढ़ाई लिखाइयों में इतना माने कि हुरदंगी होता रहा ना कि घर के लोग भी डराते रहा कि हमारे परिवार गोल बटे लड़का लड़का गोल में चले कि बड़ी का होई का ना होई। आज ना अमन चैन से कहीं रात होके चाहे विरात होके कहीं जाए, यदि कोनो बात होता जनता रहा बिहान भले जा चाहे 2 घंटा जा ठोकाइए जाता ना वो। हाँ, मतलब बीजेपी सरकार में प्रशासन काफ़ी टाइट है। इसमें प्रशासन है, इमा कोई ये नहीं खे ढिलवाई कि नहीं खे। और अगर सवाल ये बीजेपी का कार्य जो है एयरपोर्ट से लेकर के विदेश नेत से लेकर के 370 धारा लेकर के राम मंदिर लेकर के काशी मंदिर लेकर, कौन ऐसा मुख्यमंत्री है कि बोल देगा कि हमको अयोध्या और काशी या मथुरा दे दो, खाली 3 गो दे दो। हैं, वो मुख्यमंत्री होकर के कार्यक्रम के 3 गो दे दो हमको, अब तुम रखे रहो अपने पास। हैं, हमारा ये भारत का ये जो है मेन जो है हिंदुओं के लिए स्थान है। लेकिन तमाम बातें आ रही हैं कि महंगाई बहुत है, रोजगार नहीं है। महंगाई रहे तो सब अपने घरे अपन खेती बाड़ी कह के अपन नमक रोटी खा के रह के चटिया पर घूम महंगाई नहीं है रही तो 10 20 50 फूक के जाए घर में जाए। अच्छा, तो दे दुखाता तो हमारा महंगाई कहल जाला। ये बताओ हमके रोजगार को लेकर के क्या घरे आदमी एक कियारी कोड़ के सब्जी नहीं पैदा करत आ 100 रुपया के सब्जी कीन के टांग के लेके जाइए घरे, ओके महंगाई कहब तू? हैं, गरीब यदि व्यक्ति बाटे यदि 300 रुपया का मजूरी बाटे 5 रुपया कम कर देबो माँ तो बिहान में तोरी कहे कि तो हम 5 रुपया कम देते तोरी हम कमे ना करब। ओके गरीब कहेंगे, गरीब रहे तो कहे कि 250 रुपये देबो तो हम करब भैया। किससे को गरीब मान रहे हैं आप? आपके हिसाब से महंगाई भी नहीं है? महंगाई हम नहीं कहेंगे कि महंगाई नहीं है। महंगाई है तो आपके पास आमदनी भी उसी तरीक़ा से है। आमदनी है तो महंगाई है। आपके पैसा ना रहे तो तू का किनबा बताओ हमके? हमसे तो जन हम ना किन पाई तो तू जाके खरीद के खइब। हम सोचब कि परिवार में हमसे माटी हम बिगेंगे नहीं, हम जा करके कोनो तू से काम करेंगे नहीं। आप हर लज्जा को छोड़ करके आप काम कर सकते हैं, 2 पैसा कमा सके, परिवार को सुखी से रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास 10 पैसा ना रहे तो हम कहो ना जाए कि हमारे पास नहीं खे, हम 5 पैसा बा वही में अपन गुजारा करेंगे। अच्छा, बीजेपी सरकार जब से आई है तब से जौराबाद में क्या बदलाव हुआ है ये बताइए। भैया सुना, बीजेपी सरकार में एक बार हमारे क्यों प्रकाश बाण विधायक 2 बार बनाया, एक बार बीजेपी बना दहलस तो वो अपन डंडे और झंडा में रह गए। आज खाली यादव जी बना देलन जा तो अपन डंडे झंडा में रह गए। 10 बजे तो जौराबाद के लेके बैठ गए ना वो। हाँ, विकास से नहीं किया, कुछ विकास वो नहीं किया। तमाम लोग कहते हैं कि मार लाइट वाइट लगवाए, रोड। अरे ये तो केहू सरकार लगवा देला, उसके बाद छोड़िए। रोड प्रकाश नहीं बनवाएंगे, ये राज्य सरकार ने बनवाएगा चाहे वो केंद्र सरकार बनवाएगा। उनका काम है, जो बड़ा काम होगा सरकार के काम है, विधायकों का काम नहीं है। विधायक तोरे पास उतना रेट क्षमता रहे तब तक भी कहीं से प्रकाश ने बताया कि कोनो लेकिन कभी करवले बना ले कहीं कोनो बैठ करके कहीं नहीं। कई विधायक बाणन जो ढंग का बाणन 150 को हर साल शादी कहीं करवा देते होंगे।
तो जब काम नहीं उधार करवाते करते हैं। काम नहीं करवाते हैं तो दो बार ऐसा विधायक कैसे आप लोग बना आप देते समझते हैं? नहीं है। भाजपा जातिगत के अनुसार वो विधायक बने, सपोर्ट मिल गया। जब पार्टी में है तो देना ही जाना है आपको। जहाँ भाजपा जाएगी तो हमको जाना ही है। तो सपोर्ट से यहाँ पर निकले वो। अच्छा। यादव को सपोर्ट मिला था, फिर निकल गए वो हैं। फिर आ जाएंगे, फिर किसी का सपोर्ट, फिर भाजपा में भाग के यहाँ। तो एक बार हमको लगा था कि उनका बहनी होनी हुई अब ना है। तो घोसी लोकसभा से तो उनका अपने लड़के को लड़ाए हैं सांसदी अरे तो अपने लड़न एजेंट से ना, घोसी से तो लड़ाए हैं सांसदी का चुनाव फिर से, और बीजेपी से गठबंधन भी है। तो गठबंधन है तो हो सके वहाँ पर गठबंधन हो जाए, अच्छा। उनके हरा दं सब इहो बात पर। हार जाएंगे घोसी से। हाँ। हाँ। चलिए हमारे साथ नेताजी हैं, ये इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? सौरभ प्रताप सिंह नाम है मेरा। सौरभ प्रताप सिंह। जी सर। कोसी लोकसभा, अरे लोकसभा चुनाव आ गया है, अभी बलिया से क्या उम्मीद है, किसके तरफ है आप? बलिया से बीजेपी फिर चुनाव जीतेगी। बीजेपी पूरा डंके की चोट पे। हाँ, पिछली बार भी जीती थी, इस बार तो 1 लाख से ऊपर से चुनाव। 1 लाख से ऊपर से? हाँ, 1 लाख से ऊपर से। हाँ। अच्छा, बीजेपी का क्या काम जहुराबाद में, कुछ ऐसा काम बताइए जो इलाहाबाद में इतना काम हुआ है कि कभी किसी सांसद ने इतना काम कराया ही नहीं। कोई ऐसी सड़क नहीं है जो माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी ने नहीं बनवाया। कोई ऐसी सड़क नहीं है। और क्या माननीय नीरज शेखर जी द्वारा हर गांव में एक सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट दिया गया। विकास के कार्य हमेशा होते रहे और होते रहेंगे। भाजपा की नीति है, अगर 1 रुपया ऊपर से आएगा तो 1 रुपया ही बटेगा। पहले की सरकारों ने अपने मुंह से कहा करती थी कि 1 रुपया वहाँ से चलता है तो 25 पैसा यहाँ के बढ़ता है। वहाँ 1 रुपया चलता है तो यहाँ 1 रुपया बीजेपी सरकार खर्च होता है। चलो, रोजगार नहीं है, लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है। जो काम करना नहीं चाहेगा उसके लिए रोजगार कहीं भी नहीं रहेगा। अगर रोजगार माँ बाप नहीं दे पाए, परिवार नहीं दे पाएगा तो कोई सरकार रोजगार नहीं दे पाएगी। अगर मेरे पास करने का हुनर है तो मैं घर बैठे ही रोजगार पालूंगा। अगर करने का हुनर नहीं है तो पूरे देश घूमते रहिए, कोई रोजगार नहीं है आपके पास। जब बीजेपी सरकार दावा कर रही है 400 के पार इस बार, हाँ उससे अधिक, लेकिन विपक्ष कर रही है 400 से हार। अब विपक्ष, पिछली बार विपक्ष, अब क्या कहा जाए, 400 से पार अपने आप को कही थी, 400 पार हम लोग हो गए। तो विपक्ष का कहना है उनका, वो कहते रहे क्योंकि उनके पास कोई नीति नहीं रह गई है। अब एजेंडा ना कोई एजेंडा है, सिर्फ एक मुद्दा है, एक किसी तरह से मोदी हराओ। आप सोच लीजिए कि मोदी को हराने के लिए सबको एक होना पड़ा, फिर भी मोदी हारने नहीं जा रहे हैं। हारने नहीं। हाँ, अच्छा, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हटवा दीजिए, मोदी जी तुरंत हार जाएंगे। ईवीएम अच्छा ही बताइए, इसके पहले केजरीवाल की सरकार बनी दिल्ली में, ईवीएम से ही हुआ चुनाव। पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, ईवीएम से ही हुआ। जहाँ इनकी सरकारें बनी है, चाहे दूसरे दल की सरकारें बनी है, वहाँ भी तो ईवीएम से ही चुनाव हुआ है। ऐसा तो नहीं है। अगर ईवीएम की बात होती तो पूरे देश में भाजपा होती। अभी भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, अन्य दलों की सरकार है, ममता जी हैं, बिहार में भी भाजपा की सरकार नहीं रही। तो ऐसा बात नहीं है। ईवीएम चूँकि जहाँ लोग मेहनत करेंगे वहीं चुनाव जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, लेकिन पार्टी चाहे सरकार का कुछ एजेंडा होता है, उस पर सरकार अगर खरी उतरती है। ये देख लीजिए, एक चीज़ आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी, चूँकि मैं उसका कार्यकर्ता हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ, हर गांव-गांव जा रहा हूँ। पहली ऐसी सरकार बनी है जो अपनी योजनाओं को पूर्ण करके गांव-गांव जाके, घर-घर जाकर बताने का काम किया है कि मैंने ये काम किया है, आप मुझे फिर से आगे बनाओ, मैं इससे भी अच्छा काम करूँगा। कोई ऐसी सरकार अगर हो भविष्य में तो बता दीजिए। लोग ये कहते हैं कि भाई नेताजी जीतने के बाद नेताजी लोग गाँव नहीं आते हैं। हम लोग चुनाव जीते, सरकार बनी और काम किए और जनता में गए। हम लोग बताए कि हर घर को मोदी जी के हर किसी न किसी एक योजना से हर घर को लाभ मिला है, चाहे वो कोई भी एक योजना। कोई ऐसा परिवार नहीं बचा है जिसमें मोदी जी की कोई एक योजना न गई हो, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर व्यक्ति लाभान्वित है। लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार 5 किलो राशन दे करके लोगों को चूतिया जिसको बना नहीं रही है। चाहिए छोड़ दे। मैं देखा हूँ कि हम लोग बैठे रहते थे दरवाजे पे, चाहे यहीं बैठे हैं तो लोग आते थे कि भाई साहब हमारा भी राशन कार्ड बन जाए। उस गरीब से पूछो जो कभी भीख मांग के जीता था, आज उसके घर अगर 5 किलो राशन आता है तो उसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखे होंगे कि भीखमंगों की तादाद ख़त्म हो गई है। कहीं ना कहीं ढकैया बंगाली आके इसमें घुसे हुए हैं, जो सीए उन पे भी कार्रवाई होने जा रही है। नहीं तो कहीं भिखारी कोई नहीं रह गया यहाँ पे। सारे लोग बिना, गांव में जैसे कटिया करके लोग जीते थे, आज कटिया भी नहीं करेंगे फिर भी जी रहे हैं। शैक्षिक हैं, आत्मनिर्भर हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। चलिए इनसे चाचा जी से भी हम थोड़ा बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? चंद्रजीत चौहान गुड्डू।
चंद्रजीत चौहान गुड्डू। जी। अभी क्या कहेंगे, लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी नारा लगा रहे हैं 400 के पार, क्या उम्मीद है आपका? ठीक है, लगा रहे हैं। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। हाँ। क्या उम्मीद है? उम्मीद हमको अच्छी उम्मीद है कि परिवर्तन की लहर चल रही है, परिवर्तन होगा। हाँ। क्यों बीजेपी की सरकार में आपको कुछ लाभ मिला? आपको अगर आप ही लाभ को गिना दीजिए जो आपको मिला हो, हमको छोड़िए, आप बता दीजिए कि आपको क्या लाभ मिला है बीजेपी सरकार में। हमें तो मिली है, आप बताइए कि आपके क्षेत्र में आपको कुछ लाभ मिला बीजेपी सरकार से कि नहीं? कुछ नहीं लाभ मिला है, केवल हमको ठगा गया है। अच्छा। हाँ। कैसे? आज देखिए, पहले की सरकारी थी तो जो टैक्स देने लायक था वो टैक्स दे रहा था। आज के डेट में एक भिखारी भी टैक्स दे रहा है। एक आप कोलगेट करते हैं, सुबह चाय पीते हैं, उस पर भी टैक्स है। कोलगेट करते हैं, उस पर भी टैक्स है। और ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? लेके मोदी के अडानी अंबानी लेकर के विदेश भाग गए। और का नाम है कि आप बोले हैं तो हम नहीं बोले हैं भाई साहब, आप बोले हैं तो नहीं बोले हैं हम। आप बोलिए। क्यों भिखारी कोलगेट नहीं कर सकता है? हाँ, क्यों करेगा? यही तो हमारे देश की विडंबना है कि जो लोग हवाई जहाज पर चल रहे हैं वो सोच रहे हैं कि पैदल भी लोग ना चलें। यही तो हमारे देश की और वही और क्या बताएंगे? अच्छा, ये लोग बोलने नहीं देते हैं। ये बोलिए आप स्वतंत्र हैं, आप बोलिए जो बोलना है बोलिए। पूछिए अब आगे। अच्छा, सरकार की तमाम योजना आई है, कुछ योजना का लाभ आपको मिला कि नहीं मिला? कौन योजना आई है बता दीजिए ना। लाभ मिला है? आवास मिला? आवास नहीं मिला है। किसान निधि का पैसा मिला? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। अब चुनाव आता है तो 400 करोड़ के लोगों को मिलती है किसान निधि यूपी में, और जब चुनाव भी जाता है तो 1.5 करोड़ लोगों को, 150 करोड़ लोगों को किसान निधि मिलती है। ये एक दिखावा छलावा। हमें किसान निधि नहीं चाहिए, हमें मान सम्मान से जीना चाहिए। मान सम्मान, हमें फ्री बिजली चाहिए, फ्री का शिक्षा चाहिए, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए। अच्छा, बीजेपी सरकार नहीं थी तो उसमें 4 घंटा लाइट मिलता था, 20-22 घंटा मिल रहा है कि नहीं आपको? नहीं, 22 घंटा कहाँ मिल रहा है? कितना घंटा है आपको? 16 घंटा से अधिक लाइन नहीं रहा। और बिजली का नाम, बिजली तब बिजली नहीं मिलती थी। कौन कहता है कि बिजली? पहले 4 से 5 घंटा लाइट मिलता है। आपको हो सकता है मिलती रही होगी, हमको तो मिलती थी। नहीं, हमको भी नहीं मिलती थी, हमको भी 4 से 5 घंटा मिलता था कि 22 घंटा में बिजली नहीं, अभी मिल रहा है। अभी 20-22 घंटा बिजली मिल रहा है। आपको मिलता हो? मिल रहा है कि नहीं? नहीं, हमको नहीं मिला है। नहीं मिल रहा है? नहीं। अच्छा, राशन मिल रहा है? अभी सुबह से 10 बजे से लाइट कटी है, अब तक लाइट नहीं आई। कैसे आप 22 घंटा हो जाएगा? आप बता दीजिए तो। अच्छा, जौहराबाद में इतना परेशानी है? किसान मर जाएगा, अनाज। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि इतना धूप है, धूप में लाइट देगी तो लाग लग जाएगा। अच्छा, ठीक है। धूप आज धूप हुई है ना, इसके पहले भी तो धूप थी। आज ही लाइट नहीं कटी है। अच्छा, यहाँ केवल क्या नाम है कि केवल कुछ लोगों को फायदा छोड़ करके बाकी आम लोग त्रस्त हैं, और केवल भटकाया जा रहा है राशन पर, और का नाम है कि राम के नाम पर। राशन बंद करके आपको क्या दिया जाए तो आप खुश रहे? हमें फ्री शिक्षा चाहिए, फ्री बिजली चाहिए किसानों को, हमें राशन नहीं चाहिए। अच्छा, राशन शिक्षा की महंगाई 10 गुना बढ़ गई। कोई चीज़ की महंगाई बढ़ती है तो स्टेप वाइज बढ़ती है। ये नहीं कि आज 10 रुपया है तो 1200 रुपया हो जाए। ऐसा देखे हैं। शिक्षा की फीस देख लीजिए, बच्चों की फीस देख लीजिए, और देख लीजिए कहीं गरीब का लड़का पढ़ने लायक। यही मोदी और योगी की नीति है कि गरीब के लड़के ना पढ़ें, और पढ़ेंगे तो रोजगार मांगेंगे। जब पढ़ेंगे ही नहीं तो रोजगार कहाँ से मांगेंगे? यही है, जो अमीर है वो पढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम में कर दिए हैं। अरे इंग्लिश मीडियम में कर दिया है, कौन किया है? सरकार की है। सरकार कहाँ की है? सरकार तो प्राइमरी स्कूल चलाती है, सरकार मीडियम स्कूल चलाती है। सब इंग्लिश मीडियम में प्राइवेट स्कूल हो गए। अरे कहने को है। आपके इधर नहीं हुआ है? नहीं। चलिए, हमारे साथ हैं काफ़ी बीजेपी के समर्थक रहे, और ये हैं सपा के समर्थक। बाकी इनका वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।